ठीक है। तो देखो, ये तुम्हारा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच दिख भी सकता है कितना एंगल का डिग्री दिख रहा है, यहाँ 90 डिग्री है। और चूंकि ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल वो भी, ये और ये साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री और ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। तो हम लोग बेसिकली, हम लोग को इसमें सीखना क्या है, इसका यूज क्या है। तो अगर हम लोग को रे ऑफ लाइट को डेविएट कराना है 90 डिग्री से, अगर हमको रे ऑफ लाइट को अपना डेविएट कराना है 90 डिग्री से, तब हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म का। या फिर अगर हमको डेविएट कराना है 180 डिग्री से, तब भी हम यूज करते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म का। या फिर हम लोग को इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करना है, सीधा कर देना इन्वर्टेड इमेज को, तब भी हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अभी हम लोग वही देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसका 3 यूज है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म का: टू डेविएट a ray of light through 90 degree, to deviate a ray of light through 180 degree, to erect the inverted image without producing deviation in its path, है ना। डेविएशन भी ना हो और मेरा इमेज जो है इन्वर्टेड से इरेक्ट हो जाए। ठीक है। इन्वर्टर से तो रेट सबसे पहले, कैसे? हाँ, जैसे इरेक्ट इमेज रहेगा ना, जैसे मान लो इन्वर्टेड रहेगा, ऐसे ए बी ऐसे है, और ये मेरा मान लो ये इन्वर्टेड इमेज ऐसे बना है ए बी, तो हम इसको पलट करके ए बी ऐसे कर देंगे, इस तरह से। ठीक है। वो हम लोग करके ठीक। देखेंगे, एक एक करके, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग एक एक करके सारा रे डायग्राम पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री से डेविएट कराएंगे, फिर रे ऑफ लाइट को 180 डिग्री से डेविएट कराएंगे, और तीसरा केस में इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। सबका अपना अपना यूज भी है, सबका ये भी है। तो चलो पहले हम लोग पहला केस जो है उसको देखते हैं। टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। ठीक है। टॉपिक डाल लो, बहुत सिंपल है। सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलो, टू डिविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री बनाया जाए। हाँ। तो हम एक रे ऑफ लाइट को यहाँ इंसिडेंट करते हैं, एकदम नॉर्मली नॉर्मली हम इंसिडेंट किए इसको यहाँ, इस तरह से नॉर्मली इंसिडेंट किए। तो जब हम नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, बिना कोई डेविएशन का तुम्हारा रे ऑफ लाइट आगे चला जाएगा, हाँ कि ना। हाँ। तो ये तुम्हारा बिना डेविएशन का आगे चला गया, इस तरह से। बाहर नहीं निकला है, ठीक है, बाहर नहीं निकला है, बाहर नहीं निकला है। ये थोड़ा बन गया बाहर, रुको मिटा के फिर से बना देते हैं। तो देखो यहाँ बिना डेविएशन का गया, ठीक बात है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी तुम्हारा 90 डिग्री है, ये तुम्हारा 45 डिग्री है ना। और ये वाला एंगल भी तुम्हारा 45 डिग्री है, ठीक बात है। अच्छा, अब देखो यहाँ तुम्हारा अंदर तो डेंसर मीडियम है, बाहर रेयरर मीडियम है ना। अंदर ग्लास है तो अंदर तुम्हारा रेयरर है, बाहर, सॉरी, अंदर तुम्हारा डेंसर है, बाहर तुम्हारा रेयरर है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, टक 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 टक, अच्छा से भाई, एक यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किए, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किए। अच्छा, नॉर्मल मतलब क्या, कि पूरा का पूरा यहाँ 90 डिग्री बनता है, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ देखो तो थोड़ा सा, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो यहाँ कितना एंगल हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री होगा। हम्म। अच्छा, यहाँ तुम्हारा हो गया 45 डिग्री। ठीक है। और यहाँ कितना एंगल हो जाएगा, यहाँ यहाँ कितना एंगल हो जाएगा? 45 डिग्री। वहां भी तुम्हारा 45 डिग्री होगा, है ना। यहाँ भी तुम्हारा 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तुम्हारा अगर 45 डिग्री हो गया तो हम लोग जानते हैं जो ग्लास होता है, ग्लास का तुम्हारा क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42 डिग्री, 42 डिग्री। है ना। तो ये हाँ। पूरा तरह से क्या हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इंटरनल हम्म। रिफ्लेक्शन होगा तुम्हारा, तो पूरा तरह से यहाँ तक ऐसे करके, अगर यहाँ 45 डिग्री बना रहे तो यहाँ भी 45 डिग्री बनाएगा, बनाएगा ना, 45 हाँ। डिग्री बनाएगा। अच्छा, अब फिर ये कहाँ चला गया, यहाँ देख सकती हो, अगर ये तुम्हारा 45 डिग्री है, ये पूरा तुम्हारा, ये 45 45 45, तो ये भी तुम्हारा 45 डिग्री हो जाएगा। टोटल मिला के 180 होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे, है ना। हाँ। ये तुम्हारा 45, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री हुआ, तो डेंसर से जब रेयरर जाए, चाहे रेयरर से डेंसर जाए, अगर 90 डिग्री हो गया तो बिना डेविएशन के आगे चला जाएगा, ऐसे, हाँ। है ना, हाँ। हम्म। इस तरह से। तो अगर देखोगी तो टोटल मिला के ये अपने पाथ से कितना डेविएट किया है, टोटल मिला के अपने पाथ से ये, अगर यहाँ से देखोगी टोटल मिला के 90 डिग्री अपने पाथ से डेविएट किया है कि नहीं किया है? हाँ। इसको जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ देख सकती हो टोटल मिला के यहाँ 90 डिग्री से डेविएट कर गया, है ना। हम्म। तो ये तुम्हारा रे डायग्राम बनता है, तो डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रो 90 डिग्री, बना लो अपने से भी। समझ में आ गया? हाँ। ओके। हो गया। अच्छा, इसका यूज पता है क्या है? वो उसको उसमें यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चीज? पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप में। पेरिस पेरिस्कोप में इसका यूज है। तो ये भी पूछ लेता है कि इसका यूज कहाँ है। तो इसका यूज है, दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन पेरिस्कोप व्हेन अ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म प्रीफर्ड ओवर अ प्लेन मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर का क्यों नहीं यूज करते हैं? अगर प्लेन मिरर को भी 90 डिग्री पे, मतलब 45 डिग्री पे इस तरह से रखा जाए, तब वो भी तो तुम्हारा 90 डिग्री पे डेविएट हो जाता है, रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री पे डेविएट कर देता है। लेकिन हम लोग प्लेन मिरर की जगह 90 डिग्री आइसोसेलेस प्रिज्म को क्यों यूज करते हैं, ये पूछ सकता है सवाल। हम लोग प्रिज्म का क्यों यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ प्लेन मिरर? क्योंकि प्लेन मिरर हो या कोई भी मिरर हो, उसमें तुम्हारा कुछ पोर्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्रैक्ट कर सकता है,
लेकिन इसमें ज्यादातर लाइट कुछ एब्जॉर्ब होता है, हाँ, लेकिन हम लोग जो आइडियल केस पढ़ते हैं उसमें सारा का सारा लाइट को ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है ना। सारा का सारा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हम लोग को जो इमेज दिखता है वो ब्राइटर इमेज दिखेगा और प्लेन मिरर के मुकाबले में। ठीक है, कैसे? हम बोले ना, जैसे जो प्लेन मिरर होता है जब उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो जितना लाइट, मान लो 100% लाइट आया तो कुछ लाइट क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। हाँ। कुछ लाइट को वो रिफ्रैक्ट कर देगा, और कुछ मतलब ज्यादातर पोर्शन ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ कि ना। हम्म। लेकिन वही जब तुम्हारा उसके जगह हम प्रिज्म लगा देंगे तो तुम्हारा जो आइडियल केस होता है उसमें तो 100% लाइट को वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। करता है कि नहीं करता है। हाँ। तो अगर 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो प्रिज्म के केस में जो हम लोग को इमेज दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ब्राइटर दिखेगा। और प्लेन मिरर के केस में हम लोग को जो इमेज दिखेगा थोड़ा सा कम ब्राइटर दिखेगा। इसीलिए हम लोग प्रिज्म का यूज करते हैं इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, ठीक है। चलो, तो इसको ध्यान रखना। हम्म। अब हम लोग देखेंगे टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। ये समझ गई ना। हाँ, समझ गई। टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री आता है बनाने। आता है। याद है। याद है। बनाओ तो, बना के भेजो तो देखे कैसे बनाती है। बनाओगी कि हम बनाए। बना रहे हैं। बनाओ बनाओ, प्रैक्टिस होगा तुम्हारे। रे कहाँ से एंटर करा है? रे कराओ नीचे से इंटर। यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हम्म।
चला गया। चला गया, 1 मिनट देखते। गुड। रे रे का भी ये दिखाना है ना, दिखाई भी हो, नहीं तो नहीं दिखाओगे तो नंबर 0 मिलेगा। आदत बन गया अब तो, हर जगह नहीं आदत दिखाओगे तो, बन नहीं दिखाओगे ना तो वाकई में 0 मिल जाए, क्योंकि उसका मतलब होता है कि वो तो सिंपल सा लाइन हो गया है ना, ये रे ऑफ लाइट गई। है, तो लाइट को दिखाने के लिए हम लोग को दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? पता नहीं। इसका यूज हम लोग करते हैं जो डीएसएलआर कैमरा देखी हो, हम्म। नहीं। डीएसएलआर कैमरा होता है, या फिर तुम्हारा जो बाइनोक्यूलर्स होता है ना, हम्म। उसमें इसका उसमें इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? जो बाइनोक्यूलर्स नहीं होता है, जो तुम्हारा दूरबीन, अरे क्यों करते हैं? आप बता रहे क्यों करते हैं, वो तो उसका मशीन का अंदर का पार्ट है, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन है, 1 मिनट रुको, तुमको पहले फोटो दिखाते हैं। उसमें हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं इधर, है ना। पहले तो ये चीज याद रखना, दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन अ बाइनोक्यूलर एंड कैमरा टू इन्वर्ट द इमेज विथआउट, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, ये वाला नहीं, ये थोड़े ना, ये तो इन्वर्टेड वाला आ गया, सही सेट नहीं किया ऐसा। यही है ना। हाँ, तुम्हारा यही है, नहीं हम दूसरा इमेज देख रहे थे, यही है, यही है, यही यही है। दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन अ बाइनोक्यूलर एंड कैमरा टू इन्वर्ट द इमेज विथआउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी, मतलब 180 डिग्री से पूरा का पूरा इन्वर्ट कर देता है, और इंटेंसिटी भी लॉस नहीं होता है। जैसे कि यहाँ देख सकती हो, ये कैमरा वाला यहाँ है, कैमरा वाला यहाँ है, जिसे रे ऑफ लाइट आया, और यहाँ पूरा प्रिज्म की मदद से पूरा 180 डिग्री हम लोग उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, है ना, लेकिन हम्म। उसका इंटेंसिटी में कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो इसका यूज है, अब ये तो कैमरा का क्या टेक्नोलॉजी लोग यूज किया है, लेकिन कैमरा भी एक तरह का ह्यूमन आई की तरह ही है, लेंस, जैसे कि हम लोग भी अगर अपने आंख के सामने एक पेंसिल लेकर आओ और पेंसिल पे पूरा फोकस करो, तुमको पीछे का सारा चीज ब्लर दिखेगा, वही डीएसएलआर कैमरा भी करता है। नहीं देखियो कि पीछे का पूरा ब्लर कर देता है, पोर्ट्रेट मोड हम्म। जिसको कहते हैं, पोर्ट्रेट मोड होता है ना, हाँ। कि फेस को एकदम चमका देगा, पीछे का ब्लर कर देगा, तो हम लोग का आंख से भी वो चीज हो सकता है, तुम देख सकती हो। और जितना हम्म। क्रिस्टल क्लियर अपना आंख से हम लोग देख सकते हैं, उतना तो चाहे दुनिया का कोई भी कैमरा आ जाए उससे थोड़ा ना देख पाओगी तुम, है ना। तो बेसिकली जो तुम्हारा कैमरा, वो हम लोग का डिट्टो जो आंख का प्रिंसिपल है, उसी पर बेस्ड है, उसी तरह का लेंस लगाकर किया हुआ है ना। अब बोले वो कैसे बनाया जाता है, तो बनाना पड़ेगा, जाके सीखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं पता। अ- अगर नहीं सही नहीं, उसके के लिए तो आगे का पढ़ाई करोगी ना, अगर वही आ जाएगा तो हम कैमरा बनाए होते, बनाते रहते अभी, पढ़ाते थोड़े ना रहते, है ना, मस्ती से कैमरा वैमरा बनाते बेचते रहते। हाँ, इसमें कौन सा प्रिज्म यूज होगा ये पता है, तुम्हारा ये वाला प्रिज्म यूज होगा, जिसे 180 डिग्री डेविएट करते हैं। ठीक है, हम्म। तो इस चीज को ध्यान रखना।
तो अगर पूछेगा कि बाइनोक्यूलर में कौन सा प्रिज्म यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म ये लिखोगी। वो राइट नहीं एंगल्ड। लिखेंगे रे ऑफ लाइट फ्रॉम 180 डिग्री। हाँ, अगर केस पूछेगा तो वो लिखिएगा। जैसे अब एमसीक्यू पे ऑप्शन पे ना डिपेंड करे, इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू पे आता है ना, कि ऑप्शन दे देगा इक्विलैटरल प्रिज्म, तुम्हारा राइट एंगल प्रिज्म, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। ठीक है, जैसे राइट एंगल भी दो तरह का प्रिज्म होता है, एक होता है आइसोसेलेस और एक होता है 30-60 वाला, है ना। हम्म। तो हाँ जैसा सवाल मैंने। पूछेगा वैसा जवाब देंगे। ठीक है, या फिर अगर उस तरह से पूछेगा कि 90 डिग्री डेविएट कराने पे, या फिर 180 डिग्री डेविएट कराने पे, या 60 डिग्री, इस तरह का, तो 180 डिग्री के साथ जाएंगे। ठीक है, हम्म। चलो। तीसरा है तुम्हारा, जो हम लोग देखे थे किस तरह से इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट किया जाएगा। टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विथआउट डेविएशन। ठीक है, अभी हम लोग राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म का ही पढ़ रहे हैं, अलग अलग केस, है ना। हम्म। चलो बना के दिखाएं बनाइए। कि आता है ये भी वाला। डायरेक्ट इन्वर्टेड वही तो है, एक और है, बस बनाना है और क्या। हाँ, जैसे इसमें हम लोग इस तरह से करेंगे, है ना। इसमें कुछ 90 डिग्री पे ऐसा नहीं है कि तुम्हारा आके हम लोग को ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 90 डिग्री, यहाँ कुछ लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ मान लो कोई इमेज है, इसका नाम देते हैं पी क्यू। कोई इमेज है पी क्यू, कोई ऑब्जेक्ट है मान लो पी क्यू। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पी क्यू। ठीक। ओके। अच्छा, पी क्यू कोई ऑब्जेक्ट है, इसको लेकर आते पहले मान लो क्यू से तुम्हारा लाइट निकला ऐसे, सिंपल सा ऐसा गया, ऐसे गया। हम लोग जानते हैं जब तुम्हारा, इसको एक मिनट थोड़ा सा छोटा, नहीं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब रे ऑफ लाइट तुम्हारा रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, बेंड होता है ना। हाँ। तो बस वही हम लोग करेंगे। यहाँ पास हम लोग एक नॉर्मल बनाए, तो ऐसे। नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। हम्म। इसको पेन ही तो इस तरह से बेंड किया। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा हाँ। बेंड किया। अच्छा, उसके बाद देखो तुम्हारा बेसिकली यहाँ क्या है। हाँ, यहाँ पास फिर हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ हम लोग नॉर्मल बनाए। यहाँ जो तुम्हारा एंगल बनता है, यहाँ जो तुम्हारा एंगल बनता है वो तुम्हारा 90 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल से गारंटी है कि बड़ा बनता है। यहाँ जो एंगल बनेगा क्रिटिकल एंगल से बड़ा बनता है, तो अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा बनेगा तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसमें, टोटल हम्म। इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो तुम्हारा ऐसे जाएगा, है ना, यहाँ भी उतना ही एंगल बनेगा, है कि नहीं। हाँ। अच्छा, फिर तुम्हारा रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आधा पौंड ऐसे हम लोग इस तरह से तुम्हारा इमेज ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा पता है, तुम्हारा रे। हम हाँ। इसका अगले हम लोग लिखते थे नॉर्मल, तो नॉर्मल नहीं, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पूरा। अच्छा चलो ठीक है, तो ठीक है, मैडम को बहुत ये चाहिए। चलो बढ़िया है।
मैडम को अगर किसी का आईसीएससी का कॉपी चेक करने आया तो मैडम तो कभी जिंदगी में 100 में 100 ना दे बच्चा, उसका भागे फूट जाएगा, कहाँ से पाला पड़ा है। चलो, ये वाला समझ में आया ना, सिंपल था, है ना। हम्म। उसी तरह रे ऑफ लाइट लेकर निकालो यहाँ से, पी से लेकर निकालो, यहाँ गया से, फिर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, बनाते हैं। नॉर्मल्स की तरफ बेंड हो जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, फिर तुम्हारा यहाँ जो एंगल बनता है, यहाँ जो एंगल बनता है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो तुम्हारा यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे, हम्म। ये दिखा दिए। फिर यहाँ बनाएंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसे, वो जाएगा बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से थोड़ा बढ़िया से बनाना है। थोड़ा सा गलत बन गया है ना, इसको पेंसिल से बनाओगे एकदम यहाँ आएगा तुम्हारा इमेज, थोड़ा सा गलत बना है, एकदम तुम्हारा यहाँ आएगा। ये वाला किसका था, क्यू इधर आ गया, और पी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम बना रहे हैं इसको, बहुत दिक्कत दिक्कत से बन रहा है, तो ये देखो। नीचे से ले जाते ना रे। हाँ चलो ठीक है, अब कर लेना। अरे मोबाइल पे बनाना अलग चीज है, हम ऐसे ही हाथ से नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हैं। हम्म। याद आया ये वाला, हाँ। बना दो तो, बना के हमको ही भेजना। यहाँ से एमसीक्यू आएगा, या तो बनाने दे देगा या फिर एमसीक्यू आने का प्रबल दावेदार है इसे। सब ये आया कहाँ था। हाँ। यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछला बार। हाँ इस बार भी आएगा। और कितना बार बेवकूफी हम करके आए थे ना एग्जाम में, वापस पेपर देखे तो हमको पता चला। अच्छा ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही होता है, इस बार एकदम अच्छे से करना है ना, इस बार तो सारा ही चीज पढ़ लियो, है कि नहीं। हाँ। पिछले बार से बस 15-20 नंबर इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है, उतना हो जाएगा, अच्छे से करोगी तो, ऐसा थोड़ा नहीं हो जाएगा। उस आखिरी का पेपर लिखते लिखते टाइम ही कहाँ मिलता है। और उसका अरे तो ठीक है, कोई बात नहीं, यही करके देखो चाहिए। सीख, तो बार यही बोले, तुम लोग सीख रही हो। काकुली मैम का अगर हम बोला जाए, तो अगर काकुली मैम में तुम्हारा 80 नंबर में 60 नंबर आ रहा है, मतलब तुम्हारा पूरा आ जाएगा बोर्ड में। एक हम बात बोल रहे, जिस तरह से कॉपी चेक करती है ना, हम्म। जिसका 50 प्लस है, मतलब उस एकदम उसका गारंटी है बोर्ड में, उसका 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बहुत ऐसा कॉपी स्ट्रिक्टली, इतना ग्रामर कौन देखता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है वो सब तो लिखना चाहिए, ग्रामर में नहीं काटना चाहिए कि उतना 1 नंबर का क्वेश्चन हम 4 लाइन क्यों लिखेंगे, हम सटीक आंसर लिखेंगे। इसीलिए तो 1 नंबर साफे हटा दिया क्वेश्चन पेपर में, लिखने का सिस्टम है खत्म, लो एमसीक्यू करो, उसमें थोड़ा ना लिखना, डायरेक्ट आंसर टिक करना है। वो अच्छा है एमसीक्यू। ना एमसीक्यू अच्छा है, एमसीक्यू आए तो आए, नहीं तो थोड़े ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। पेपर लेना चाहिए थ्योरी का एमसीक्यू, न्यूमेरिकल बनाने देना चाहिए। सही बोला है, बहुत अच्छा हाँ, रहेगा। वही करना चाहिए। ज्यादा रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा। सब मेंस वगैरह का जब एग्जाम होता है, जो जेई वगैरह का होता है,
वो सारा पेपर एमसीक्यू रहता है, कुछ भी नहीं आता लिखने वाला, सब एप्लीकेशन बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, है ना। एप्लीकेशन बेस्ड भी इजी आता है, लेकिन वो जो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है तो मेरे से नहीं हो पाता। डेफिनेशन तो याद ही नहीं होता मेरे से, हम भूल जाते हैं। करना पड़ेगा ना, वो तो देखो याद नहीं होता, उसको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करने ही फिजिक्स से में होगा। डेफिनेशन नहीं, फिजिक्स में डेफिनेशन नहीं पूछता। हाँ, डेफिनेशन नहीं पूछता है। केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह हो गया, वो सब तो रटना ही पड़ता है। रिएक्शन रिएक्शन याद कर लेते हैं, डेफिनेशन में से नहीं होता है। अच्छा ठीक है, चलो बन गया। ऐसा बात है। सो बनाओ। मैंने सभी सुना। भेज दिए। अच्छा, एक मिनट देखते हैं। हाँ, एकदम परफेक्ट बना है। चलो, इसका एप्लीकेशन जान लेते हैं, है ना। तो इसका एप्लीकेशन तुम्हारा प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्टर देखियो ना, जिससे तुम्हारा सिनेमा घर में या फिर स्कूल में भी तो हो गई प्रोजेक्टर, है ना। स्मार्ट क्लास होता होगा स्कूल में, तो उसमें देखी होगी। था, अब हम लोग के क्लास में नहीं। अच्छा, तुम लोग क्लास में नहीं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि ये वाला केस तुम्हारा यूज करता है प्रोजेक्टर में। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का प्रिज्म को स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का तुम्हारा जो प्रिज्म है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म वेयर ईच एंगल इज 60 डिग्री, मतलब इक्विलैटरल प्रिज्म। ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू a prism where each angle is 60 degree, that is equilateral prism। तो इस तरह का जो प्रिज्म है तुम्हारा, जहां तुम्हारा हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये क्या होता है, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 60 डिग्री बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये हम लोग को जो रे ऑफ लाइट को उसको 60 डिग्री से डेविएट करने में मदद करता है ना। अगर हमको 60 डिग्री से अपना रे ऑफ लाइट को डेविएट करवाना है तो हम लोग इक्विलैटरल प्रिज्म का हेल्प लेंगे। ठीक है। ठीक है। इसका हर एक एंगल हो जाएगा 60 60 60, 60 60 60। हम्म, तो आता बनाने, आप बनाइए। हम बना देते, चलो। हम लोग हमेशा रे को 90 डिग्री पे इंसिडेंट क्यों करते हैं? वही केस है वो, देखो वो तुम्हारा जैसे जैसे एक तुम्हारा अभी नहीं किए थे, एक कहाँ किए थे अभी,
जब तुम्हारा उसको अगर हम लोग को सिर्फ इन्वर्ट कराना था तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट नहीं किए थे, नॉर्मली किए। जब नॉर्मली हम्म। किया गया तो देखा गया तुम्हारा वो सब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर करके निकाला गया, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे उसको, नहीं समझे। जिसको प्रैक्टिकल करके करके पूरा अलग अलग एंगल लेके लेके लेके, तो इसको जब 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराया तो हर एक बार यही आ रहा था, 90 डिग्री इंसिडेंट कराने पे 60 ही डिग्री यहाँ बन रहा था, डेविएट कर रहा था। तो फिर इसका यूज हम लोग करने लगे, पेरिस्कोप में उसका यूज करने लगे जहां तुम्हारा 90 डिग्री से डेविएट होता है। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा प्रैक्टिकली कर करके देखा गया है। ठीक है, ठीक है। चलो वही तो चीज हम लोग उसको सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, हम लोग कहाँ कुछ इसमें नया चीज सीख रहे हैं, हम लोग को बता दिया गया ऐसा। और बहुत जगह तो प्रैक्टिकल तुम लोग तो की भी होगी, बहुत जगह तो बताया भी नहीं जाता प्रैक्टिकल कैसे होता है क्या होता है। अब हम ही देखो हम कहाँ से हम्म। करवाएं प्रैक्टिकल इसमें, है ना। उसका प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। किसका किसका की हो, डेविएशन का की थी उसका, हाँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का किए हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। इसमें इसमें उसका किए हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कमता है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, वो वाला जो भी था। अच्छा, हाँ, अच्छा वो एक हम वाला। तुमको वेबसाइट का नाम बताएंगे, ठीक है। वहां तुम लाइव जाकर भी वो कर सकती हो, मतलब कि वो ऐसे तुमको फील होगा कि कर रही हो, नहीं होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दो तो तुमको उस लाइव तुमको देखने को मिलेगा कैसे क्या चेंज होता है, उस तरह से। चलो यहाँ देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म वेयर ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो यहाँ भी हम लोग 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराएंगे, है ना। 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराएंगे। एक मिनट, हाँ व्हाइट लाइट हम ले लेते हैं अपना, स्केल मेरा कहाँ गया, हाँ। यहाँ 90 डिग्री पे इसको इंसिडेंट कराएं। हम्म। अच्छा, 90 डिग्री पे जैसे इंसिडेंट कराएंगे, तुम्हारा ये बिना डेविएशन का लाइट मेरा हम्म। नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो आगे चला जाएगा ऐसे ही। हम्म। समझ गए। ये थोड़ा सा देखो मैनेज करना पड़ेगा, हाँ। ये हम्म। तुम्हारा 90 डिग्री पे ही, ये तुम्हारा 90 डिग्री पे था यहाँ, है ना, ऐसे किया। हम्म। अच्छा, ये एंगल मेरा 90 है तो ये भी 90 होगा, 90 डिग्री। ये तुम्हारा 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। ये एंगल हो हम्म। जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। हम्म। एक मिनट। बताइए। हाँ, यहाँ से यहाँ हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए। जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किए तो तुम्हारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ 30 है तो ये वाला एंगल तुम्हारा हो जाएगा 60, होगा ना। ये हो जाएगा तुम्हारा 60। तो जैसे ही 60 हम लोग डेविएट 60 किए तो ये तो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो तोरा पूरा का पूरा ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगा ये, ऐसे किया, इस तरह से। और यहाँ का एंगल भी मेरे पास हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। हम्म। यहाँ भी हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, उसके बाद अगर 60 डिग्री हो गया, थोड़ा सा अलग बना दिए, एक मिनट, थोड़ा सा बढ़िया से, गलत बनाए, थोड़ा सा इसको बढ़िया से बनाना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, तुम समझ यहाँ से गए। नहीं, ठीक है ठीक है। नॉर्मल से ना देखेंगे, नॉर्मल से ना, यहाँ नॉर्मल के साथ ना बनाएंगे। तो ऐसे इसको कर दो, ऐसे। यहाँ होगा 30 डिग्री और यहाँ होगा तुम्हारा 30 डिग्री, ऐसे, है ना। गलत 90 बनाए कि सही डिग्री बनाए? सही बना। सही बनाया है ना। हाँ।
हाँ 60, 30, 60, 90, और ये हो गया 120, तो ये वाला हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, है कि नहीं? 30 क्यों लिखे हैं, 60 क्यों लिखे हैं? हम्म, हाँ 60 होगा, लेकिन यहाँ यहाँ भी ना हो, देखो ये तुमको आगे बढ़ाएंगे नॉर्मल के साथ ना ऐसे, है ना? वो अच्छा जो एक मिनट रेड हम से इसको, लिखे हैं 60 ना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ हाँ रिफ्लेक्शन। यहाँ 60, हाँ यहाँ 60 होगा, यहाँ 60 होगा। अच्छा इसको हम फिर से बड़ा स्पेस में बनाते हैं, एकदम गिजिर पिजिर हो गया। समझ गए। मैं समझ बना के गई थी, भेज। बना के भेजो तो फटाक से। भेज दी। अच्छा देखते हैं। हाँ एकदम परफेक्ट। चलो ये तुम्हारा 60 डिग्री से डेविएट करे, ऊपर भी 30, 60 डिग्री से डेविएट कर रहा है ना? हाँ, चलो इसके बाद तुम्हारा लास्ट वाला जो केस बनता है, राइट एंगल्ड प्रिज्म, जो कि तुम्हारा लास्ट वाला केस राइट एंगल्ड प्रिज्म वाला केस बनता है। अगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना हो, कैसे पता चलेगा? दूसरा एंगल तुम किसी को भी ले सकती हो, एक को 30 ले लो, एक को 60 ले लो, अपने ठीक से। है, अपने ही से। अब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, 42 डिग्री तुम्हारा दूसरा कुछ हो जाएगा, लेकिन जो हम लोग को देखना है वो 30 डिग्री 60 डिग्री वाला लेना रहता है। ठीक है, अपने हिसाब से तुम ले सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देता नहीं ए है। दे भी सकता है, दे भी सकता है, नहीं भी देता है। दे हम तो लेते हैं इसको जनरली 90, इसको ले लेते हैं 30, इसको ले लेते हैं 60। ठीक है, ठीक है। इस तरह से ले सकती है। इसमें देखो, अगर बात किया जाए तुम्हारा राइट एंगल प्रिज्म वाला का, तो इसमें तुम्हारा जो एक रहेगा 30, ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, यही वाला पूछता है। तो 30 डिग्री को ऊपर ले लिया करो, एक 90 डिग्री, तो ये तो फिक्स है, एक 60 डिग्री ले लिया करो, है ना? यही वाला आया था एग्जाम में।
क्या चीज, यही वाला आया था? हाँ। अच्छा, तो इसमें तुम्हारा इसका क्या काम है? इसमें जो तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, वो तुम्हारा जैसे अभी तक हम लोग जो इक्विलैटरल वाला देखे थे उसमें क्या देखे, 60 डिग्री, 60 डिग्री डेविएट कराने के लिए। और तुम्हारा जो राइट एंगल्ड प्रिज्म होता है, इसमें 60 डिग्री से या तो डेविएशन ज्यादा होगा, या फिर 60 डिग्री से डेविएशन कम होगा। अगर इसको हमको अगर डेविएशन 60 डिग्री से ज्यादा कराना है, या फिर डेविएशन हमको 60 डिग्री से कम करवाना है, ठीक है, तब हम लोग जो यूज करेंगे उसको हम ये यही हम लोग यूज करेंगे तुम्हारा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, आइसोसेलेस नहीं, सिंपल राइट एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है। ठीक है। देखो हम तुमको दिखा रहे हैं, जो हम खुद प्रैक्टिकली उस जो एप्लीकेशन बता रहे थे उसी से हम कर रहे थे, वही वाला इमेज हम तुमको एक बार दिखाते हैं। ये देखो, वहां तुम बना बना कर इस तरह से भी कर सकती है। देखो इसको, यहाँ जो तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा निकल कर आएगा वो तुम्हारा 60 डिग्री से बड़ा निकल कर आएगा। तो अगर 60 डिग्री से बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन हमको करना है, इसको बना कर दिखा दे क्या हाथ से? हाँ। हाथ से इसको बनाते हैं। एक मिनट, हम एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेकर आते हैं, बढ़िया सा। चलो, तो पहले हम लोग जो डेविएशन है उसको 60 डिग्री से ज्यादा डेविएट कराकर दिखाते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, यहाँ हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, यहाँ ले लो 60 डिग्री, यहाँ ले लो 30 डिग्री। तो फिर से वही करेंगे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट लाए, इसको 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराएं, ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट किया तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के तुम्हारा आगे चला जाएगा, है ना, बिना किसी डिफ्लेक्शन के तुम्हारा आगे चला गया। बोलो। हम्म, हाँ। अच्छा, बिना किसी डिफ्लेक्शन के आगे गया, फिर हम लोग यहाँ से क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ से ऐसे नॉर्मल बनाए, इस तरह से नॉर्मल बनाए। ये तो मेरा 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री, तो ये मेरा हो जाएगा 30 डिग्री, होगा 30 डिग्री। अच्छा, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, हाँ। होगा। हाँ। अच्छा, तुम्हारा जैसे ही तुम्हारा 60 डिग्री हुआ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। क्रिटिकल हम्म, एंगल से जैसे ही ज्यादा हुआ तो इंटरनली इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट किया, यहाँ भी तुम्हारा बनाएगा ये 60 डिग्री, ऐसे टक ऐसे बनाया, यहाँ बनाएगा तुम्हारा ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। हाँ। अच्छा, ये वाला जैसे ये एंगल 60 डिग्री हुआ, तो फिर तुम्हारा रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, रे ऑफ लाइट जा रहा है तुम्हारा डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो डेंसर से अगर रेयरर मीडियम में जा रहा है तो तुम्हारा बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले एक 90 डिग्री वाला हम लोग बनाते हैं, यहाँ नॉर्मल, नॉर्मल एकदम सीधा बनेगा, ऐसे 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 हम्म, ऐसे 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 सीधा एकदम नॉर्मल बना। ये तुम्हारा अवे चला जाएगा, नॉर्मल के एकदम अवे चला गया, ऐसे नॉर्मल के अवे चला गया।
नॉर्मल के अवे चला गया, है कि नहीं? देखो, यहाँ जो एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनता है, टोटल मिला के बनता है 120 डिग्री। टोटल मिला के बनता है तुम्हारा 120 डिग्री, है ना? देखो ना, यहाँ तुम्हारा 30 है, यहाँ तुम्हारा बनेगा 30 डिग्री, तो यहाँ हाँ 30 30 60, तो यहाँ 120 डिग्री होगा, है कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री का, होगा। हाँ तो इसी को ना हम लोग ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे टक 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 ऐसे आगे बढ़ा के डेविएशन देखते हैं, है कि नहीं? हाँ तो जैसे ही हम लोग डेविएशन चेक करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 90 डिग्री से 60 डिग्री से ज्यादा डेविएशन हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ जो हम लोग को डेविएशन मिलेगा, डेविएशन यहाँ जो देखने को मिलेगा, वो डेल जो है ग्रेटर देन 60 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगर 60 डिग्री से हमको ज्यादा डेविएट कराना है तो हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं। रुको, ये 60 डिग्री से ये वाला कम बनेगा, 60 डिग्री से कम बनेगा ये वाला। हाँ, ये 60 डिग्री से कम बनेगा, 60 डिग्री से कम बनेगा ये। यहाँ जो ये वाला जो रे ऑफ लाइट है 60 डिग्री से कम बनेगा, 60 डिग्री से कम बनेगा। 60 डिग्री से ज्यादा कराने के लिए यहाँ से इंसिडेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री है ना, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 30 रहता तब ये 60 डिग्री से बड़ा बनता। जिधर 60 रहता है ना, देखो ये 60 है ना, तो इधर जो एंगल बनेगा गारंटी 60 डिग्री से कम ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। देखो ना, खुद देखो ना, यहाँ तुम्हारा खुद यहाँ 120 डिग्री हो गया, यहाँ देख रही हो, हाँ हाँ यहाँ 120 डिग्री हो गया। ये तुम्हारा पूरा का पूरा यहाँ 90 है, तो 90 है तो तुम्हारा ये 30 हो गया। और यहाँ से ये वाला तुम्हारा 120, यहाँ 30 था, तो कितना भी होगा तो तुम्हारा अकेले तो ये 60, ये तो 60 डिग्री से किसी भी हाल में कम ही बनेगा, देख सकते हो क्या, यहाँ मान लो रख ले ये पूरा 90, और ये तुम्हारा ऐसे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ का तो एंगल पता नहीं, लेकिन यहाँ मान लो होगा, मान लो 4 ही डिग्री हो, मान लो कितना भी हो, 30 डिग्री हो, तो ये तो तुम्हारा 60 डिग्री से कम ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बस यहाँ तुम्हारा ये बनेगा, डेल इज लेस देन 60 डिग्री, यहाँ डेविएशन 60 डिग्री से कम होगा। ठीक है, हम्म, समझ में आया ये वाला? आ गया। तो इसको भी बना लेना। बाकी तुम्हारा 60 डिग्री से ज्यादा वाला बच गया, और दो केसेस का और बनता है वो वाला बच गया, मतलब तीन केस और बचा, और उसके बाद एक टॉपिक लास्ट बच गया, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिराज वगैरह, उस पे भी तुम्हारा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कल इसका कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी वाला क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और लाइट को हम लोग पूरा तरह से कल समाप्त कर देंगे। ठीक है, हेलो। हाँ बोल रहे थे कि तुम्हारा कल इसका 10 मिनट 15 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे लाइट का, है ना? उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, हाँ तो बस पढ़ते रहो, यही हम बोलेंगे, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, इसको बना लेना, इसको बनाकर भेजना तो। ठीक है, ठीक है। चल, उसको उतारी थी, स्क्रीनशॉट ली थी।